संदेश खाली के अंदर 1 महीने तक महिलाओं का बदल बदल के बलात्कार हो रहा था। इन्हीं के नेता कर रहे थे, कोई बाहर से नहीं आया था, कोई आरएसएस बजरंग दल भाजपा का नेता नहीं था, इनका नेता था। आपको तो रिजाइन देना चाहिए अगर बंगाल आपसे नहीं संभल रहा। बंगाल के अंदर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं, काली पूजा के ऊपर, दुर्गा पूजा के ऊपर रोक बंगाल के अंदर है। पर बंगाल देख लो, 16 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की, 125 करोड़ है हिंदुओं की, लेकिन बलात्कार करने के लिए इनको हिंदू बहन बेटियां मिल रही हैं। पहले अयोध्या राम जन्मभूमि ऐसा पवित्र स्थान, वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और वहां का नेता कहता है ये 2000 रुपए मेरे से पकड़ो, गर्भपात करा लो। दोगले है ना मैडम, इनका डीएनए होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की औलाद है या नहीं है, हिंदू है या नहीं है। यूपी के अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, जब मुद्दा अभी भी ट्रेंड पे है, मुद्दा अभी भी गर्म है, लेकिन कोलकाता में से एक महिला ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पर पहली बात तो आप क्या टिप्पणी देंगे? देखिए ये चीज ना दुर्भाग्यपूर्ण होती है। देखो टमाटर महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, ये चीज महंगी हो गई, ये तो आज नहीं तो कल सस्ती हो जाएगी। टमाटर 80 रुपए पहुंचा था, आज 40 रुपए मिल रहा है, जिसको खरीदना है खरीदो ना जा करके। लेकिन एक बहन बेटे की आबरू की वापसी आ सकती है? आप बताइए। पहले अयोध्या राम जन्मभूमि ऐसा पवित्र स्थान, वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है और वहां का नेता कहता है ये 2000 रुपए मेरे से पकड़ो, गर्भपात करा लो। अपनी बहन बेटियों को आगे कर दो, 2-2 हजार क्या 5-5 हजार मिलेगा, कराते रहना गर्भपात। मतलब तुम्हारे घर की महिलाएं दलित परिवार, SC ST पिछड़ा कोई मायने नहीं रखता, ये आपके दबले कुचलने के लिए पैदा हुए हैं। ये अपनी बहन बेटियां इसलिए इनके घरों में पैदा होती है कि भाई सपा का कोई नेता आएगा और वो ये भी नहीं देखेगा कि 12 साल उम्र है, 15 साल उम्र है, इनके साथ बलात्कार करेगा। इतना ही आपको प्रेम है दलितों के साथ, SC ST की महिलाओं के साथ, तो एक काम करिए, अखिलेश यादव जी हो, इनके घर में कोई कजन बच्चा होगा ना, लड़का होगा, उसको ब्याहो। परंपरा शुरू करो कि दलितों के बच्चे भी एक रईस के घर में जाकर के ब्याह सकते हैं। दोगले है ना मैडम, इनका डीएनए होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की औलाद है या नहीं है, हिंदू है या नहीं है। मेरे जैसा हिंदू होकर के, मेरे जैसा छात्र होकर के, मेरे जैसा युवा होकर के अगर पसीज सकता है कि एक दलित परिवार की एक छोटी सी बच्ची 12 साल की उम्र क्या होती है मैडम? अगर गंभीरता सोचो, 12 साल उसने बच्ची ने देखा क्या दुनिया में, और इन दरिंदों ने उसको क्या दिखा दिया। अब वो सारी उम्र अगर जिएगी भी तो कितने डर के माहौल में जिएगी, किसी भी ऐसे मुस्टंडों की आवाज सुनकर के कितना घबराएगी वो बच्ची। पल पल मरने के लिए उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए अयोध्या के बाद कुछ दिन बाद हमें कोलकाता से आ रहा, वो महिला डॉक्टर थी, जो डॉक्टर लोगों का जान बचा दी थी, आज वो डॉक्टर की जान के भी परवाह नहीं है। मैडम आप बताइए, ममता बनर्जी जो है एक महिला है, संदेश खाली के अंदर 1 महीने तक महिलाओं का बदल बदल के बलात्कार हो रहा था। इन्हीं के नेता कर रहे थे, कोई बाहर से नहीं आया था, कोई आरएसएस बजरंग दल भाजपा का नेता नहीं था, इनका नेता था। पूरे विपक्ष के साथ साथ ये महिला होकर के चुप थी। 6 महीने से ऊपर हो गया, क्या कार्रवाई करी? आज इन्हीं के राज्य के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तमाम राज्यों के डॉक्टर हड़तालों पर निकल चुके हैं और ये कहती है मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं पुलिस को कहती हूँ एक्शन लेगी, और अगर वो नहीं लेती तब मैं सीबीआई को केस सौंपूंगी। बता, अभी भी 10 दिन हो गए इस कांड को हुए, आपको हफ्ता चाहिए। आपको तो रिजाइन देना चाहिए अगर बंगाल आपसे नहीं संभल रहा। बंगाल के अंदर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं, काली पूजा के ऊपर, दुर्गा पूजा के ऊपर रोक बंगाल के अंदर है। आपसे अगर बंगाल में हिंदू नहीं संभल रहे हैं, हिंदुओं पे प्रताड़ना नहीं रोकी जा रही है, आप रिजाइन दो। और एक महिला होकर के अगर आप महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकती तो आपको तो इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। अक्सर ऐसे बंगाल में हो रहा है, मॉब लिंचिंग के वीडियोस आ रहे हैं जहां महिलाओं को मारा जा रहा है। मैडम पहले तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अच्छा। जो बंगाल के हालात है, नहीं तो बंगाल को दूसरा कश्मीर बनते समय नहीं लगेगा, बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनते समय नहीं लगेगा। वो उस मुकाम पे आ चुका है आज की डेट में। वहाँ पर हिंदुओं की कोई उपत नहीं है। हिंदू अगर अब एक हिंदू समाज भी अपनी आवाज उठाता है तो रातों रात वो कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ से उसको मौत की नींद सुला दिया जाता है, पता नहीं चलता। वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता छोड़ो, ईडी सीबीआई सुरक्षित नहीं है, वहाँ उन पे पथराव हो जाता है। तो मोदी सरकार किसका वेट कर रही है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके इसलिए नहीं भेजा है कि आप चुप बैठेंगे। बंगाल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होगा, आप मुंह पे टेप लगाएंगे, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपको आवाज अब नहीं उठाओगे, कब उठाओगे? ये ममता बनर्जी जैसी तो उठाएंगी। हर एक क्षेत्र के अंदर संदेश खाली बनता हुआ निकला। और क्या पता अभी भी कितनी बहन बेटियों का प्रताड़ना हो रही हो जिनकी आवाज नहीं निकल के आ रही हो। जिस बंदे
के जो पर्सन एक्यूज है संजय रॉय, वो कोलकाता पुलिस का सिविक सर्वेंट था, वॉलंटियर था। तो अगर वहाँ की जो बहन बेटियां वो अगर एक कोलकाता पुलिस से ही जब सुरक्षित नहीं है तो आगे क्या सुनिश्चित है? बिल्कुल। सुरक्षा कैसे सुनिश्चित? मैडम एक बात आइए, यहाँ एक गरीब अभी रेडी लगा देगा ना, पुलिस वाला लठ लेकर के आ जाएगा, तूने यहाँ रेडी कैसे लगा दी प्राइवेट प्लेस के अंदर, सरकारी जमीन के ऊपर? या तो उसका महीना बन जाएगा या किसी सरकारी कर्मचारी आएगा हफ्ता मांगने, उसका बन जाएगा, फिर वो चला सकता है। लेकिन ये जुगिया, ये रोहिंग्या, ये कैसे घुस रहे हैं? ये अपना नाम रशीद से रमेश रख करके कैसे बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं? इस पे रोक कब लगेगी? मतलब आपने कभी केस सुना है कि किसी बुरखे वाली के साथ बलात्कार हुआ हो? किसी मुस्लिम ने किसी बुरखे वाली का बलात्कार करके काट काट के फ्रिज में डाल दिया हो? उनको अपने समाज की महिलाओं का समाज में वो करना आता है, भेदभाव देखना आता है। वो एक की जगह चार लेंगे अपने समाज की, वो एक की जगह चार से प्रताड़ना कर देंगे, लेकिन दुष्कर्म करने के लिए उनको हिंदू समाज की बहन बेटियां दिखेंगी। और उस समय हमारे हिंदू समाज के जो सेकुलर हिंदू है ना, वो सोचते हैं कि ब्राह्मण की लड़की गई है ना यार, दलित की लड़की गई है, ठाकुरों की क्षत्रियों की थोड़ी ना गई है। जब क्षत्रिय ठाकुर की जाती है तो ब्राह्मण कहता है हमारी थोड़ी ना गई है, दलित की थोड़ी ना गई है। तो जब तक ये बटा रहेगा अपनी बहन बेटियों को यूं ही कटवाता रहेगा मैडम। लेकिन आपको नहीं लगता कि रेप में रिलीजन लाना? मैडम रिलीजन का तो शब्द है, मैं तो कहता हूँ आप रिपोर्टर हैं, हमारे जैसे युवा जागरूक है, हम इतना सोशल मीडिया देखते हैं, हमें कभी एक रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि कोई बहन बुर्खा डाल के जा रही हो और किसी अफजल ने, किसी अब्दुल ने उसका बलात्कार किया हो। कोई रेशमा हमारे को, कोई सुनैना हमारे को वो कटी हुई फ्रिज में मिली हो। साक्षी मिल जाती है, नेहा मिल जाती है, रूपाली मिल जाती है, दीक्षा मिल जाती है, ऐसी लड़कियां तो मिल जाती है, ये क्यों नहीं मिलती? आप बताओ। अब प्रेम होता है हमारे हिंदू समाज के अंदर, हम हिंदू से ही शादी करते हैं, हम दूसरे धर्मों में नहीं जाते। तो तुम मुस्लिमों से शादी करने के लिए मुस्लिम लड़की चाहिए, लेकिन बलात्कार के लिए हिंदू लड़की चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल बंगाल देख लो, 16 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की, 125 करोड़ है हिंदुओं की, लेकिन बलात्कार करने के लिए इनको हिंदू बहन बेटियां मिल रही हैं। जो अपनी वहां की प्रधानमंत्री हसीना शेख के नहीं हुए, उनके अंग वस्त्र लेकर के प्रचार कर रहे हैं। वो छात्र है, वो दरिंदे हैं मैडम, आतंकवादी है, गोली मारनी चाहिए। और भारत में भी ऐसे दरिंदों को ये कहते हैं छात्र है, भटका हुआ नागरिक है, और कहते हैं कि ये गुंडे बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन हर आतंकवाद के अंदर एक ही धर्म शामिल होता है। भारत छोड़ दो, अब फ्रांस में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, अमेरिका यूएस के साथ वाली यूरोपियन कंट्रियों में क्या हो रहा है? आप बताओ कौन है यहाँ पे, कौन आता है? बम से फट गया, किसका नाम आता है? अब्दुल का ही आता है। किसी सिंह का नाम क्यों नहीं आता? किसी बौद्ध का नाम क्यों नहीं आता? किसी जैनी का नाम क्यों नहीं आता? किसी हिंदू का नाम क्यों नहीं आता? बताइए। तो ये कहीं ना कहीं असली मुस्लिम जो हैं, सच्चे मुस्लिम जो हैं, अब्दुल कलाम की सोच वाले जो मुस्लिम है, उनको इनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए कि तुम कुछ दोगलों की वजह से पूरी मुस्लिम कौम बदनाम होती है। तुम्हारे को अब हिंदू नहीं लपेटेंगे, तुम्हारे को भारत सरकार नहीं लपेटेगी, सबसे पहले हम आगे आएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि जिस बंदे का जो एक्यूज है संजय रॉय, अगर वो कोलकाता पुलिस का सिविक सर्वेंट है, उसे अपॉइंट करने से पहले क्यों उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं की गई, क्यों उसकी काउंसलिंग नहीं कराई गई, अगर उसकी मानसिकता यही थी? मैडम जब भारत के अंदर 1-1 लाख रुपया दे करके, 5-5 लाख रुपया दे करके पुलिस में भर्तियां होंगी, तो उनका बैकग्राउंड कौन चेक करेगा? उनकी कास्ट देखी जाती है कि बैकग्राउंड में सिंह लिखा है, ठाकुर लिखा है, यादव लिखा है, क्या लिखा है, ये मायने रखता है। फिर उस क्षेत्र का नेता, जैसे हम यूपी में सुनते हैं कि जमीनें बेच करके लोगों ने अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती कराया, तो उनका बैकग्राउंड क्या होगा हम समझ सकते हैं। ऐसे ही तो आजम खां जैसे वहां पनप नहीं गए, ऐसे ही तो मुख्तार अंसारी वहां पनप नहीं गए, ऐसे ही IAS IPS से जूते साफ नहीं कराए जा रहे थे। आज एक कांस्टेबल को बोल के दिखा दो कि एक पानी का गिलास पकड़ के जूता कांस्टेबल मार देगा। पुलिस को इतनी ताकत मिल चुकी है वहां पे। बिल्कुल जी सर, क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। सर क्या बोलेंगे, पहले तो अयोध्या में होता है रेप, उसके बाद कोलकाता में? शर्म आती है बोलते हुए, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बेटियों के साथ इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए जब बेटियों के साथ ऐसा हो जाता है, जो कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो मौन धारण करके चुप हो जाती है। शर्म आनी चाहिए एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, उसके राज्य में
बेटियां सुरक्षित नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो जातियों में बांटने का काम करते थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो दलित परिवार की बच्चियों को छोड़ने का काम नहीं करते। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेता का चोला पहनकर रोजगार के नाम पर बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, जहां जहां इन्होंने जातियों का खेला खेलने का काम किया, वहां वहां उन्होंने बेटियों के साथ दुर्गति करने का काम कर रहे हैं। वो लोग शायद भूल रहे हैं कि देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बंगाल में भाजपा बेटियों के न्याय के लिए लड़ी थी और लड़ती रहेगी, चाहे कोई भी शासन या कुशासन क्यों ना आ जाए। सर देखिए, चुप्पी साधी गई है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष में से किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की ऐसे रेप। आप ये बात उनसे क्यों नहीं करती है जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? आप यही बात उनसे क्यों नहीं कहती थी जो मणिपुर जाने के लिए उत्साहित रहते थे? आज वो लोग चुप क्यों हैं? आज वो लोग अयोध्या के ऊपर चुप क्यों हो जाते? अरे कुछ दिन पहले तो आप ही थे ना वो जो अयोध्या को अयोध्या नरेश बताने का काम करते थे, अयोध्या का राजा बताने का काम करते थे। अयोध्या के राजा के सिपह सलार जो सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो दलित बच्चियों का बलात्कार करता है। अरे साहब एक बात बताइए, किस लिए आपने छोड़ दिया? क्योंकि वो पीड़िता एक दलित परिवार से है जिसको बांटने का काम, जिस हिंदुओं को बांटने का काम आपने किया, और आरोपी एक तथाकथित समाज से है। इसलिए चुप हैं आप क्या? क्योंकि आपको बेटियों की चिंता नहीं, आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। उनको बेटियों की चिंता नहीं है साहब, उनको वोट बैंक की चिंता है। वोट बैंक की चिंता थी तभी वो सदन में कहते थे जातिगत जनगणना करवाएंगे। जब हमारे सांसद महोदय ने पूछ लिया, अरे साहब आप जातिगत जनगणना कराओगे, पहले अपनी जाति बताओ, तो बिफर गए। और एक हमारे टोटी वाले भैया उत्तर प्रदेश वाले वो कहने लग गए कि जाति कैसे पूछोगे? अरे भैया, पत्रकारों से जब आप जातियां पूछोगे, जब दलित बच्ची के साथ होता है तब आप चुप रह जाते हैं। अखिलेश भैया, आपको अपने सांसदों का त्याग पत्र आपने क्यों नहीं लिया? जो जब अयोध्या में हुआ तो अखिलेश बोल रहे थे कि डीएनए करो, लेकिन अब तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। एक बात बताइए, कन्नौज में आज फिर हुआ। कन्नौज में सपा जो सांसद प्रतिनिधि है, जहां से हमारी डिम्पल जी सांसद है, सांसद प्रतिनिधि के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, उसको जेल में डालने का काम आज किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसका भी डीएनए चेक कराओ ना, क्यों नहीं चेक करवाते? डीएनए चेक होगा, लेकिन अखिलेश भैया आपकी पार्टी का जो डीएनए खराब है, उस डीएनए का क्या करोगे साहब? जिन्होंने बच्चों के साथ इस तरह की दुर्हीन भावना करने का काम करते हैं। बच्चियों को इंसाफ देने का काम कब करोगे? उस बच्चियों के ऊपर कब बोलोगे? क्यों? इसलिए नहीं बोल रहे कि वो दलित बच्चियां हैं, इसलिए मौन चुप हो कि आपका जो पीडीए वाला जो आपकी जो वोट बैंक की राजनीति है वो कहीं खतरे में न पड़ जाए कि आपको 10 जो विधानसभा के चुनाव होने वाले उसकी चिंता आपको सताने लगी है। घबराइए मत, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार मौका दिया था आपको कि संसद में आप आवाज उठाएंगे, लेकिन आपके सांसद सदस्य वो भी मौन है। और सांसद प्रतिनिधि जाकर देखे, चाहे वो कन्नौज हो चाहे वो अयोध्या हो, न जाने वो क्या कुकर्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की बेटियां देख रही है, उत्तर प्रदेश की माताएं देख रही है, सबका शराप आपको लगेगा। और उत्तर प्रदेश फिर से जाग उठा है, 2017 से भी ज्यादा भयंकर जीत 2027 में करके दिखाएगी। जो आज जो रेप केस हुआ कोलकाता में, उसका जो अक्यूज था संजय रॉय, वो कोलकाता पुलिस में सिविक सर्वेंट था। तो अगर कोई जो कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर है, अगर उससे ही एक महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाकी कहाँ महिला अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? वही चीज तो कह रहे हैं कि जब शासन में ही कुशासन बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का देखिए ना मैडम, एक सांसद का सांसद प्रतिनिधि था, चाहे अयोध्या हो चाहे कन्नौज हो चाहे बंगाल का आप देखिए क्या हो रहा है, ये चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हो रहा है। वहाँ के तो हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ तो अपनी बेटियां भारत हिंदू की बेटियां उन्होंने जाति का छोड़ दिया, वो जातियों में नहीं बटे, वो हिंदुत्व का को लेकर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने हाथ में तलवार रख ली। तो अब जाकर देखिए बांग्लादेश का क्या हल करने का काम क्या है। कब जगेंगे हम लोग? क्या जातियों में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या जातियों में ऐसे पिटते रहेंगे? क्या हमारी बेटियां ऐसे कटती रहेंगी? क्या धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे ऐसी बेटियों का शोषण होता रहेगा? वोट के नाम पर क्या ऐसी शोषण होता रहेगा? अगर अब नहीं संभले तो कल नहीं संभलेंगे, आज संभलना होगा। इनको 27 में इनकी औकात बतानी होगी।